हेलो स्टूडेंट। तो आज का मेरा रिएक्शन है बेंजिल एसिड रीअरेंजमेंट। एक्चुअली ये जो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है, रिएक्शन जो होती है उसमें होती बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, एक्चुअल नेम इसका होता है। और स्पीसीज क्या बनती है? बेंजिलिक एसिड बनती है, इसलिए इसका नाम। तो क्या है बेंजिल, पहले हम इसके बारे में बात बताते हैं। तो आपने देखिए आपके पास C6H5 है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O और ये C6H5 है। और जब इसमें हम बेस यूज करते हैं, ध्यान रखना है रिवर्सिबल रिएक्शन जाती है, क्योंकि बेस यूज करोगे इसके ऊपर अटैक करेगा तो दोबारा वापस भी जा सकती है रिएक्शन। एक सिंपल जब इसमें बेस डालते हैं तो क्या होगा, आपको मालूम है कि ये बेंजीन है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके ऊपर ही अटैक करेगा। ये रिएक्शन एक बात ध्यान रखने की कोशिश करिए, अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती तो क्या अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता? तो एक सिंपल से मैं आपको आइडिया बताया था कि आपने एक रिएक्शन किया होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपने मैकेनिज्म देखी होगी बच्चों, कैसे? जैसे मान लीजिए हमने C डबल बॉन्ड O और CH3 दे दिया, आपसे पूछते हैं ना दिस स्पीसीज आर एबल टू शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन आर नॉट। आप बोलोगे हाँ अल्फा CH3 है कार्बोनिल कंपाउंड में, तो हेलोफॉर्म तो देगा ही देगा। आपने ऐसा सोचा होगा। अब सोचो अगर हम इसमें बेस डालें और बेस डाल करके हेलोजन डाल दें, कोई भी हेलोजन डाल दो आपकी मर्जी। मान लीजिए हमने यहाँ बेस डाल दिया तो क्या बनेगा? एनाइन बनेगा, और आपने साथ साथ इसमें हेलोजन डाल दिया तो आपके पास स्पीसीज बनी CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और X बन गया। आप देखते होंगे कि दोबारा फिर क्या करेगा, बेस अल्फा हाइड्रोजन यहां बनाता है और फिर हेलोजन लगता है, फिर वही होता है। और लास्ट में आते आते आपके पास स्पीसीज क्या बनती है बच्चों? C डबल बॉन्ड O बनती है और CX3 बन जाती है, ऐसा बनता है। अब ऐसा बनने के बाद क्या होता है बताओ? अब अगर बेस तो पड़ा ही है, रिएक्शन तो बेसिक मीडियम ही है, हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। अब आप सोचो कि आपके पास अभी पूरा का पूरा यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या बेस इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा? तो आप देखते हैं बेस अल्फा हाइड्रोजन पे नहीं अटैक करता, बेस अटैक कर जाता है यहाँ, और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन की ओर जाती है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले ये कार्बोनिल कंपाउंड था, ये प्लस आई का काम कर रहा था, इसके ओर दे रहा था, तो दैट वाइज हमारा कार्बोनिल ज्यादा रिएक्टिव नहीं था, यानी इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा था इधर से। अभी क्या हो गया? अभी एक पार्टनर इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई का ग्रुप करने लगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, और इस कार्बोनिल पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज्यादा आ गई और बेस हमारा यहां अटैक कर गया। बात समझते हैं? ये क्लियर? तो यही बात मैं बच्चों आपको ये बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं कि आप ये देखने की कोशिश करो कि यहां जो स्पीसीज लगा हुआ है, यहां तो खैर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, कि चलो अल्फा हाइड्रोजन होता तो अलग बात होती। तो हम कोई बेस यूज कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन यूज द बेरियम हाइड्रोक्साइड आल्सो। और बड़ी खास बात, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा होता है, बट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है आपके पास क्या है। तो आपने देखा बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, पोलराइजेशन होगा। सिंपल सा आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या हुआ बोलो बच्चों? C6H5 हुआ, C डबल बॉन्ड O हुआ, और ये क्या हुआ? O पे नेगेटिव हुआ। सपोज बेस यहां अटैक किया, OH नेगेटिव कर दिया, और C6H5 आपके पास है। ये सिंपल। जब ये नॉर्मल कंडीशन पे जाएगा तो ग्रुप की शिफ्टिंग होगी। कौन? ये ग्रुप जो अभी लगा ये गायब हुआ तो खत्म हो गया, लेकिन ये ग्रुप क्या करेगा? शिफ्ट कर जाता है अपने पड़ोस वाले ग्रुप पर। देखा आपने? इस तरीके से शिफ्टिंग हुई। अब देखिए आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? C6H5 बना, पोलराइजेशन हुआ। क्या हो गया बच्चों? वो नेगेटिव हो गया। आपने देखा अब C6H5 आपके पास कितना आया? ये आ गया, सामने दिखाई दे रहा है। अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बचा C डबल बॉन्ड O और H बना। अब आपको पता है यार निगेटिव चार्ज लगा है, बेस है, और ये एसिड है, सामने दिखाई दे रहा है एसिड है, H आयन क्या करेगा? प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपके पास एक्चुअली C6H5 ये OH बनता है, और यहां बना C6H5 का यहां यूज कर सकते हो, और क्या बना? साल्ट बन जाता है आपके पास। देखा आपने? नेगेटिव पॉजिटिव साल्ट बन गया। तो सिंपल ये साल्ट ही रहता है, जब तक आप इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे तब तक वो एसिड नहीं बनेगा, और इसी का नाम रख गया बेंजिलिक एसिड। सिंपल सी। जबकि बेंजिलिक एसिड नहीं, बल्कि बेंजिलिक एसिड का साल्ट है ये। एक सीधा सी बात है, यानी क्वेश्चन जब आता है तब तक वाटर लास्ट में ना मिला हो, क्योंकि पानी है नहीं कहीं और कहीं से बेस हाइड्रोजन निकाल नहीं रहा है, तो मैटर ही खत्म हो जाता है, आपको साल्ट ही बनाना है। ओके, इट इज क्लियर? चलिए हम दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स कैसे आपसे पूछते हैं, यानी प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा ग्रेडेशन करेंगे, और कैसे ग्रेडेशन किया जाता है मैं आपको एक सिंपल वे में बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास हमने बेंजीन बना दिया, मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन है, आपने देखा C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, और ये बेंजीन है, ये बेंजीन दे दिया।
मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि चलो हमारे पास यहां मिथाइल ग्रुप लग गया। अब एक सीधी सी बात है, इन्होंने कहा कि चलो बेस जब इसके ऊपर अटैक करेगा, बेस जब इसके ऊपर अटैक करता है तो बताइए कौन सी कार्बोनिल पे अटैक करेगा। अगर हम इस ए मान ले, इसको बी मान ले, तो यू शुड बी रिमेंबर हियर, देखो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यहां भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, डिफिशियंसी यहां है। और बेंजीन हेल्प ही करता है, बेंजीन रिएक्टिविटी को कम ही करता है, ज्यादा नहीं करता, लेकिन दोनों साइड में बेंजीन लगा है, मामला कॉमन है। अब यहां जो ग्रुप लगा है वो एक प्लस आई का ग्रुप लगा, और प्लस यम जैसा द मिथाइल इज वर्क एट प्लस यम, तो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका मतलब इस कार्बोनिल की रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कम कर देगा बच्चों। दैट इज वाई हमारा बेस कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, पोलराइजेशन होगा, नॉर्मल कंडीशन पे जाएगा तो ये शिफ्टिंग होगी। यानी वेरी सिंपल सा वही मैकेनिज्म है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बेस अटैक किया, पोलराइजेशन हुआ, और नॉर्मल कंडीशन पे जाएगा तो इस ग्रुप की इसके पास शिफ्टिंग हो गई। देखा आपने, तो बहुत आसानी से आपने देखा आपके पास प्रोडक्ट क्या आया, आपके पास प्रोडक्ट ये आया, ये आपने देखा यहां क्या आया बच्चों, OH आ जाएगा, और ये ग्रुप कहां आ गया, C, ये तो यही लग गया ऐसे, आपने देखा ना, यहां मिथाइल ग्रुप लगा है, लगा रहने दो। अब यहां C डबल बॉन्ड O और इसका O का क्या आएगा, साल्ट आ जाएगा, जो भी आप साल्ट लोगे ये साल्ट है। अब यहां प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसी कौन सी खास बात है कि चाहे इस पे अटैक करे, इस पे अटैक करे, आना दोनों के एक ही पे है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, OH अटैक किया यहां तो एसिड यहां बनेगा, OH इस पे अटैक किया तो एसिड यहां बनेगा। यानी जो एसिड वाला, यानी जो बाहर से आपने ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन कहां जा रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। ये यही प्रॉब्लम आती है इसमें, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, इट इज क्लियर। अगर मान लीजिए यहाँ NO2 लगा होता, स्ट्रॉन्ग -I-M का ग्रुप लगा होता, तो बच्चों OH कहां अटैक करता, यहां अटैक कर जाता, क्योंकि जिस कार्बोनिल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसी पर ये अटैक करेगा। चलिए एक और प्रॉब्लम आपको मैं डिस्कस करता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए, अच्छा साइक्लिक स्पीशीज में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखा आपने। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा आपके पास ये है और आपके पास ये है, इसमें आप बेस डाल दो तो क्या होगा, तो जैसा हमने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल होगा, क्योंकि एक कार्बोनिल दूसरे कार्बोनिल के पास होता है, एक कार्बोनिल दूसरे कार्बोनिल का -I का काम करता है, यानी क्या करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। दैट इज वाई कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्ट करेगा। अब मान लीजिए इसी कार्बोनिल पर रिएक्ट हो गया, तो देखिए क्या हो गया। अब आप इसकी मैकेनिज्म देखिए बहुत ध्यान से, देखिए क्या हो गया बच्चों, ये O हो गया, OH यहां अटैक किया, इसका मतलब है कि OH यहां आ गया, और ये क्या हो गया, ये O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, जब ये नॉर्मल कंडीशन पे जाएगा तो इस ग्रुप को शिफ्ट कर देगा, यहां कर देगा। देखा आपको। अब बच्चों कितने मेंबर की रिंग बनी, ये कितने की 6 की थी, अब कितने मेंबर की रिंग की बन जाएगी बच्चों, ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। आपकी मर्जी, आप कैसे करो। ये तो 5, ये यहां आ गया, तो इसका मतलब बाहर हो गया एसिड, एसिड बाहर हो गया, C डबल बॉन्ड OH, और OH O नेगेटिव यहां आ गया, नेगेटिव आ गया तो आपको मालूम है ये इसके ट्रांसफर होना है, जिसका साल्ट बनना है। देखा आपने, तो बहुत आसानी से आप इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। ओके, इट इज क्लियर। आगे देखिए, अब आगे आप देखेंगे कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे भी आते हैं। मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन रिंग है, सपोज आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक, एक और लगा दे रहे हैं, और आर्थो पोजीशन पर मान लीजिए 6 मेंबर की रिंग बना देते तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O ये हो गया। अब ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। अब सोचो बेस अगर अटैक करेगा तो क्या करेगा, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कहीं भी नहीं नजर आ रहा है, पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो अब आपके पास वो सिस्टम देखिए क्या आया, ये है और ये है। आपके पास सिचुएशन जो थी वो ये थी, सिचुएशन जो थी वो ये थी, ये जुड़ा हुआ था। अब देखो O पे नेगेटिव चार्ज आया, और यहां क्या आ गया बच्चों, बेस आया, ये डबल बॉन्ड O है। अब जब ये नॉर्मल कंडीशन पे गया तो ये ग्रुप कहां होगा, यहां हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो देखा आपने, यानी कहने का मतलब रिंग की साइज क्या हो गई बच्चों, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए रिंग की साइज देखिए, ये देखिए साइज, ये साइज हो गया, और इस साइज में आपने देखा ये स्पीशीज बनेगी, आप देखेंगे ये हमारा साल्ट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। देखा आपने, इट इज क्लियर। तो बहुत सिंपल वे में आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है, बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए
ये फ्यूरिल है, मान लीजिए हमने यहाँ कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया, 2 कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया यहाँ, और ऐसे आप फ्यूरिल ग्रुप लगा दिया, इधर भी लगा दो आप, फुरान का ग्रुप लगा दो, फुरान लगा दिया इधर भी, ये पूरा स्पीसीज को फ्यूरिल के नाम से बोलते हैं। अब इसमें बेस डाल दो बच्चों, तो क्या होगा, देखो बेस डाल दिया तो बेस क्या करेगा, अटैक करेगा, चाहे इस पे करे चाहे इस पे करे, दोनों बराबर है, अटैक किया पोलराइजेशन हुआ, तो जब ये नॉर्मल कंडीशन पे आएगा इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। अब अगर आप देखोगे तो दोनों वही होते हैं, बस केवल आपको समझने की बात है। मैंने इधर मान लो ये लगा दिया और कहा बोलो ये स्पीसीज हमारा ये बन जाएगा, स्पीसीज ये नहीं, बल्कि मान लीजिए वैश हमने यहां लगा दिया और COONA यहां लगा दिया और बोला ये स्पीसीज हमारा वही है जो आपने अभी बनाया था, यानी आप ऐसे बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बनाया था ऐसे ऐसे, और ये स्पीसीज ये लगा और एसिड यहां लगा, तो कंपाउंड बन गया ना, क्योंकि उसी कार्बन पे तो लगा हुआ है, बहुत आसानी से देख सकते हो। तो आपने देखा बच्चों ये बहुत इजी बेंजील बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो भी शिफ्टिंग होगी, और अगर रिंग के पर बाहर अगर आपने कार्बोनिल देखा लगा हो, जिससे पहले क्वेश्चन बताया, तो कंट्रैक्शन ऑफ द रिंग टेक प्लेस। ओके।